चलिए बाबूजी के पास पहुंचे हैं, जान लेते हैं आज दोपहर में क्या कुछ माहौल रहा है। बाबूजी नमस्कार। जय माता दी भाई से कैसे हैं आप सर। बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। बस मालिक का आशीर्वाद है माता रानी का। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। जी जय जवान जय किसान। आज टोटल दिल्ली में 70 गाड़ी की अराइवल रही है और 20 गाड़ी का बैलेंस है। जी और जी भाऊ जी अपना 500 कट्टा अलवर से भी आया है। अलवर की जो पोशें खुली है भाई, जो हल्के माल है 2200 बिके हैं, बढ़िया माल जो है 24-25 ये बिके हैं। बढ़िया माल 24-25, 23-24-25, नीचे माल के माल 2200, छोटे गोल्टा टाइप। बढ़िया जो माल थे वो 2300-2500 रुपये बिके हैं। जी अलवर के 500 कट्टा दिल्ली में आया है। जी और एनसीएफ का जो माल बिक रहा है वो बिक रहा है भाई जी 22-23। एनसीएफ गवर्नमेंट का जो माल आया ना, ये 14 गाड़ी है, वो बिक रहे हैं 22-23 रुपये एनसीएफ का है। जी और वो ये एमपी की जो पोजीशन निकली है वो निकला है 22 से लेकर के 26 तक। एमपी जी जो बढ़िया माल है 2200 से लेकर 2600। और ये पोजीशन नासिक की है। नासिक की पोजीशन भी यही निकली है 23 से 25। नासिक 23 से 25। और पूना की जो पोजीशन निकली है भाई उसकी 24 से 26। अच्छे माल, मतलब कि 2000 से लेके 2500 तक की पोजीशन है भाई। जी जितने भी माल हैं, चाहे वो एमपी के बढ़िया माल है, चाहे नासिक से है, पूना से है, 2000 से 2500 तक की पोजीशन है। जी यही अलवर के मालों की पोजीशन है। ये मार्केट खुली है भाई, मार्केट अच्छी है, बहुत अच्छी है और डिमांड ठीक है। बाबूजी, आवक की अगर बात करें, हाँ जी। आवकों में आज कैसा रुझान रहा? आवक कल से 5-10 गाड़ी फालतू है, क्योंकि तेजी है तो हर आदमी चाहता है कि मैं अपने पैसे जो है बटू। इन भावों का कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि ये सट्टा बाजार है। सब्जी है भाई, ये कहते हैं तू मुझे भेज दे रहे हो, तुझे भेज दूंगी। अब ये समा बहुत देखने बाद, कई दिनों बाद देखने को मिला है। 3 साल से प्यार लगातार पिटता ही आ रहा है भाई। अब ये 1 हफ्ते से 10 दिन से थोड़ा मार्केट में चमा चमी दिखी है, गर्मा गर्मी। तो उम्मीद है कि अच्छा है। अगला महीना जो है लगता है कि अलवर वालों को भी अब अगले महीने फुल चांस रहेगा। हमारा ये आइडिया है, भगवान के 2 पैसे बने सबके। हमारा आइडिया है कि अगला महीना पूरा दिवाली खुशी खुशी बनेगी, अलवर वालों को चांस मिलेगा पक्का। क्योंकि क्या है, कोल्हापुर हमारे सामने नहीं है, कर्नाटक नहीं है नया प्याज। बाबूजी, नेफेड एनसीसीएफ की आगे आने वाले दिनों क्या कुछ स्थितियां बनती नजर आ सकती है नेफेड एनसीसीएफ की? एनसीसीएफ तो चलता रहेगा नेफर्ट भाई जी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई जो है भाव को डाउन करे, लेकिन भाव डाउन होना मुश्किल है। क्योंकि नए मार्केट जो है आवक बहुत कम है ही नहीं, ना के बराबर। देख लो कोल्हापुर की कोई गाड़ी नहीं है, कर्नाटक की कोई गाड़ी दिल्ली में नहीं है। जब तक कैथल रोड दिल्ली की तरफ नहीं पड़ेगा तब तक जो है माहौल जो है सुधर रहेगा। मतलब हमारा ये आइडिया है कि ज़्यादा मंदा नहीं आ सकता और सुधार रहने की संभावना है। और जैसे देख लीजिए, 2 दिन पहले 17-18 की मार्केट थी, जहाँ आज 24-25 की हो गई। एकदम से करंट एकदम 400-500 रुपये का आया है दिल्ली में। जी तो हर जगह मार्केट टाइट है, तो भाव ठीक है, अच्छे। उम्मीद है कि आगे भी सुधार रहने की है, नहीं तो ये भाव तो चल ही रहे हैं भाव जी। जी। डिमांड फिट है, डिमांड अच्छी है। और अंत में क्या कहना चाहेंगे बाबूजी हमारे बहुत किसान? बहुत अच्छे हैं, माल को निकालते रहिए। हम अलवर वालों से भी कहेंगे कि जैसे माल तैयार होते रहे तो माल बना करके लाते रहे, निकालने में भलाई है। लेकिन कच्चा पक्का माल फाड़े, गीला माल, उसमें उनको नुकसान है। माल को बना कर रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगला महीना जो है फुल सुधार का है, क्योंकि पुराना खत्म हो जाएगा और उनके प्याज को चांस लगेगा। ऐसा हमारा आइडिया है बाबू। बाकी भगवान मालिक है। हम तो चाहेंगे कि उनके दो इस बार संदूक भर के जाएं दिल्ली से, सब किसान भाइयों के। और ऐसा आइडिया लग रहा है कि सुधार के और संकेत हैं, और संकेत लगते हैं। ये साल लगता है वही, जैसे 98 का साल था, आपको याद होगा, तो ये वही साल लग रहा है हमें अब। और आपको मैंने बताया था कि कल भी आपके न्यूज चैनल परसों बताया था हमने कि दिल्ली नासिक एक मंडी में भाव एक लॉट आया था, वो 110 रुपये किलो भी बिका है। अब यही से हमारा आइडिया लगा सकते हो कि आगे भविष्य क्या रहेगा। आज ये देख लीजिए, जब 50-60 रुपये दिल्ली में प्याज बेच रहे हैं, तो रिटेल में 80 रुपये किलो का रेट हो चुका है। नीचे में 60, ऊपर में 80 रुपये किलो बिके है। सुधारे पूरे संकेत है। 110 रुपये किलो का रेट निकाला है नासिकों की आड़तियों ने वहाँ पे। यानी कि 11,000 के लगभग हो गया ना आप बाबूजी लगा लीजिए जी। कुंटल? हाँ जी, हाँ जी जी। जी तो अब यहाँ ये 50-60 रुपये किलो हम बेच रहे हैं हम लोग, वो जी दिल्ली में। और मार्केट अच्छी स्टैंड है, बिक्री अच्छी है। और उम्मीद है कि कैथल वालों को भगवान इस साल अच्छा चांस लगाए।
जो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। 3 साल से नुकसान में है, लागत भी नहीं आई, प्याज बहुत पिटा है भाव जी। जी। तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि इन सबके घर अच्छे बने। और बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप इतने मंदिर समय में लगातार बस धोनी और लगातार जो है वही आप संपर्क बनाए रख रहे हैं हमारे से, और अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। जबकि अब कई चैनल आने की कोशिश कर रहे हैं तेजी में, मंदिर में किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन हम आपके साथ हैं। ये हमारा अपना चैनल है, हमारी यही कोशिश है। और आप सब किसान भाई देखिए इस चैनल को। शर्मा जी शरीफ आदमी है, इंसानियत है, और हम भी इसलिए इनका साथ देते हैं। हालांकि बहुत चैनल आते हैं, लेकिन सभी हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन इस चैनल ने हमारा साथ दिया है और हमारा जो संदेश है दूर दूर तक पहुँचा है। आप सब इसको जो है सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग दें, जिससे इस चैनल की ओर तरक्की हो। हमारी यही दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। और शुक्रिया। हमारे जितने भी दर्शक देखते हैं उन सभी की कामना यह है कि आप स्वस्थ रहें, मेहरबानी। परिवार आपका शुक्रिया। जो है वो खुश रहे, शुक्रिया व्यापार आपका अच्छा रहे। भगवान और ये वो सब भी अच्छे रहे। जी। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। शुक्रिया। कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बताइए। वही हमारी फर्म पड़ती है देशरा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर मंडी में है। और दुकान नंबर 270 270। मोबाइल नंबर है 98 101 29 803। 98 101 29 803। 98 101 29 803। 98 101 29 803। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। धन्यवाद। चलिए पंकज भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे जय हैं माता पंकज दी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब और जी मेरे देश भर के प्यारे प्यारे हिंदुस्तानी और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को प्यार भरी दोपहर की नमस्कार। दोपहर की नमस्कार जी है बिल्कुल ना जी। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोपहर का इंटरव्यू लेने के लिए बाबू जी। कल एक किसान का फोन आया और मैं उनके शब्द तो बयान नहीं कर पाऊंगा, मगर कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा बाबू जी मेरी एक शायरी जरूर कहना आपके चैनल पे। उन्होंने कहा कि मंजिलें लाख कठिन आए फिर भी मैं गुजर जाऊंगा, मैं उनको पार पा लूंगा। हौसले, वो मेरे हौसले हैं, हौसले, मगर मैं अगर खो दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज मैं ढूंढता हूं जो साथ चल रहे थे मेरे लोग, आज वो कहाँ गए, अगर वो नहीं मिले तो मैं बिखर जाऊंगा। उन्होंने ये कहा कि आज प्याज का रेट कुछ आया है, जबकि आप ये ध्यान रखिएगा कि लगभग किसानों के हाथ से 70 से 80% माल निकल चुका है और अब जो थोड़ा बहुत 10-20% बचा है उसी का भाव वो ले रहे हैं। जैसे कि 1000 कट्टा जिसके पास था आज उसके पास मात्र 100 कट्टा है, जिसके पास 500 कट्टा था उसके पास आज 40-50 कट्टा है। आज कौन सी चीज सस्ती है आप ये देखिए बाबू जी, दीपक जी, हरी मिर्च, घिया, तोरी, नींबू फलों पे आ जाए, शिमला मिर्च फलों पे आ जाए, सेब, इसको बार बार कहा जाता है कि ये किचन आइटम है। प्याज को बार बार कहा जाता है कि ये स्टेपल प्रोडक्ट है, किचन आइटम है और ये इसके बिना खाना नहीं बन सकता। देखो जी, मैं खुद मानता हूँ घर पे हमारी भी डांट पड़ती है, वजन देखो पूरा करना होता है, हम भी यहाँ से फ्री नहीं ले जा सकते, हम भी मोल देके फिर लेके जाते हैं प्याज। में आप भाइयों को बता दूं, काम है तो ये नहीं है कि आप उठा के ले गए कट्टा, आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। किसान भाई का आपको ध्यान रखना होगा, हम ध्यान रखेंगे तभी तो आगे वाला ध्यान रखेगा। आज मैं फ्री का कट्टा ले जाऊं तो मुझसे 10 जने आ जाएंगे मांगने के लिए, हम भी पेमेंट करके ले जाते हैं और घर पे हमारी भी डांट पड़ती है, इतना महंगा किचन आइटम से बाहर हो रहा है। बट हम भी उनको बार बार घर वालों को समझाते हैं कि माता जी, हमारी माताएं बहनें जो भी हमारा देख रही है चैनल, कल बहुत फोन आए मेरे को, मैं उन्हें बताता हूँ कि ये चालू कहाँ से हुआ था। किसान ये नहीं कहता कि मेरा प्याज 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो बेचो। किसान ये कहता है कि पूरा साल मेरा प्याज 20 रुपए किलो बेच दो, पूरा साल 20 रुपए भी बेचोगे तो मेरे को पैसा बहुत है, मेरे लिए इतना है 20 रुपए किलो बेच के कि मैं अपने घर के लिए, माता के लिए 3 टाइम का खाना, अपनी बीवी के लिए साड़ी, अपने बच्चों के लिए खिलौने और अपने लिए मन की संतुष्टि लेके जाऊं। मगर अगर जब 20 रुपए किलो से कम बिकता है, जैसे कि 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो,
या मौसम की मार से बारिश ना होने के कारण जब जरूरत है और जब जरूरत नहीं है तब बारिश हो जाए, सरकारी सहायता ना मिले, नए पुराने मालों का गैप हो जाए, जैसे नया प्याज जो अलवर का है या कहीं भी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अभी लेट निकलेगा और पुराना माल खत्म होता जा रहा है। अक्टूबर का महीना खत्म हो रहा है, आप देखिए इसमें सब माल खत्म हो जाते हैं, पुराने फिर भी चल रहे हैं, उस वजह से प्याज का भाव बढ़ा। सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश करी, अफगानिस्तान से मंगाया, और भी सरकार अपने नुमाइंदों से हाथ पैर मरवा रही कि कहीं से प्याज आ जाए, मगर हर राज्य में, हर कंट्री में, हर देश के अंदर प्याज थोड़ा सा महंगा है और मंगाने की कॉस्ट लगाने के बाद यहाँ पे उतना ही पड़ जाता है। तो इसीलिए सरकार भी ज्यादा प्याज नहीं मंगा पा रही। और बाहर के प्याज आप क्या देखेंगे, अगर आप लोगों ने किसी ने भी बेचा है या खरीदा है तो बाहर का प्याज है ना, इस साइज से भी मोटा होता है बाहर का प्याज भाव जी, इस साइज से भी मोटा होता है और अंदर से फोका होता है, टेस्ट लेस होता है, बिना टेस्ट का होता है वो प्याज, टेस्टलेस प्याज होता है। और इसीलिए इंडियन अनियन, भारत की प्याज जो है विदेशों में सबसे ज्यादा पसंद करी जाती है। भारत की प्याज विदेशों में सबसे ज्यादा पसंद करी जाती है। हमने भगवान की दुआ से ईरान का प्याज भी खाया, इजिप्ट का भी खाया, मिस्र जहाँ मम्मी वगैरह होते हैं वो और क्या नाम है, चाइना का भी खाया, अफगानिस्तान का भी खा रहे हैं, बट सब प्याज फोके हैं। मैं आपको अगले इंटरव्यू में अपनी फोटो, उस प्याज की फोटो दिखाऊंगा अपने साथ। मैंने सबकी फोटोज खींच के रखी है, लगभग 17 साल हुआ है मुझे इस फील्ड में, और तब से मैंने जो जो प्याज बेची है उसकी फोटो खींच के रखी है, मैं दिखाऊंगा आपको। इसीलिए इंडियन प्याज की डिमांड सबसे ज्यादा है। और अभी मैं तो कहूंगा जो रेगुलर कस्टमर लेने वाला है, जो हमारी माताएं बहनें नीचे भी परचेज कर रही हैं रिटेल में, जो हमारे भाई बेच रहे हैं, थोड़ा सा किसान भाइयों का सहयोग दीजिए। ये भाव निरंतर नहीं रहने वाला। देखो प्याज है हाई भाव पे है, 40, 50, 60 रुपए किलो पे, ये भाव निरंतर नहीं रहने वाले। मगर जब उनका भाव 5 रुपए 10 रुपए किलो आता है और वो सड़कों पे फेंकते हैं, तब भी मीडिया वाले जो आपके जैसे नहीं है, आप देखो आप कंटिन्यू 2 साल से आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और आज तक, और जो हमारे बड़े बड़े चैनल है जो अच्छे अच्छे, हम कहते हैं उनकी टीमें अच्छी अच्छी हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मगर वो क्या करती है, वो एक चीज मिस कर जाती है, वो सिर्फ तभी आती है जब प्याज महंगा होता है, जब किसान को कुछ पैसा मिल रहा होता है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये कह रहा हूँ, हमें गलत मत समझिएगा, हम तेज नहीं बेचना चाहते, हमारा कोई ना किसान तेज भाव चाहता है, वो चाहता है 20 रुपए किलो का एक भाव उसे रेगुलर पूरे साल मिलता रहे बस। और हम अपने चैनल वालों को कहते हैं, जो नेशनल चैनल वाले हैं, कि आप बार बार आइए, आप हर बार आइए और मंदे में जरूर आइए। टमाटर फेंका गया सड़कों पे, तभी तो टमाटर 200 रुपए बिका, प्याज सड़कों पे फेंकी गई। अप्रैल मई जून इन मंथ्स के अंदर प्याज खराब हुई, गोदामों में सड़कों पे फेंकी गई, तभी तो शॉर्टेज पड़ गई बहुत ही प्याज की शॉर्टेज क्यों पड़ी? अब यहाँ पे नए पुराने का गैप आ रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे। और प्याज का आज के मैं दिल्ली जातपुर मंडी के अराइवल बता देता हूँ। दिल्ली जातपुर मंडी में अराइवल रही, यहाँ पे 73 गाड़ी की अराइवल रही, 490 कट्टा अलवर, 10 नासिक की गाड़ी, 14 एनसीसीएफ सरकारी की सहकारी कंपनी, पूना की 6, मध्य प्रदेश की 17, राजस्थान की 25 और एक गाड़ी नेफेड में मात्र एक गाड़ी है। 73 गाड़ी, 18 का बैलेंस, लगभग 91 गाड़ी सेल पे है। 2-4 गाड़ी ऊपर नीचे मैं, बाबूजी या मेरे आरती भाई बोल सकते हैं। आप बिल्कुल कसम खा के हमारी आवक को मत लीजिएगा, क्योंकि आवकें जो है 5-6 बजे तक ली जाती है, उसके बाद कम बढ़ती जाम में जो गाड़ी आती है वो होती रहती है। भाव की बात करी जाए तो 2000 रुपए मन से लेकर 2500 रुपए मन का भाव ज्यादा चला, मतलब 50 रुपए किलो से लेकर आपका 60-62 रुपए का भाव रहा। कल जैसे भाव है, लिवाली आप 360 डिग्री पे एक बार घुमाएंगे कैमरा अपना, इस प्यारे प्यारे कैमरे को घुमाएंगे तो आप देखेंगे ग्राहक इस भाव में उठा रहे हैं माल, मार्केटों में बिक रहा है। वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि होटल की देखो सप्लाई रुकेगी नहीं। होटल जितने भी आप देखिए दिल्ली में, इंटरनेशनल होटल्स, नेशनल होटल्स और लोकल होटल्स मिला के सबकी सप्लाई पूरी करनी है। और ये मैं आपका सिर्फ दिल्ली को हटा दें और पूरे राज्य भर ले लें, पूरी हमारे पूरे भारत की सारे राज्य ले लें तो कितनी डिमांड है, वो डिमांड अभी पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए भाव बने हुए हैं। भाव अगर ऊपर नीचे भी होगा तो ज्यादा ऊपर नीचे होने की डिमांड नहीं है, क्योंकि अलवर की प्याज जो है वो दिवाली के आसपास आपको दिखेगी। अलवर की प्याज का भाव यहाँ पे रहा, बढ़िया प्याज का 2000 से 2500 रुपए मन, जो बढ़िया प्याज है। कच्चे पक्के माल ला रहे हैं, कच्चे पक्के माल को बना के लाइए तो आपको पैसे अच्छे बनेंगे। और हमारे हिसाब से घबराने की बात नहीं है, 40 रुपए किलो से ऊपर का भाव अच्छा होता है, अच्छा भाव मिल रहा है उन्हें। अभी 50-60 रुपए का बढ़िया माल बिक रहा है, हल्का माल 40 बिक रहा है, ये भाव अच्छे हैं। और इन मालों में बना के लाते रहिए। नवंबर ये जो मंथ है, इन भाव में भाव सही रहेंगे, कोई
ऐसा उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा डाउन जाएगा या बहुत ज्यादा अप जाएगा। ये भाव निरंतर चलते रहेंगे, 4-5-10 रुपए किलो ऊपर, 4-5-10 रुपए किलो नीचे, क्योंकि आप ये देखिएगा एक हफ्ते में भाव एक्स्ट्रा बढ़ा है। एक हफ्ते का अगर हम रिपोर्ट देखें तो एक हफ्ते में ही 40 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 60 रुपए बिक गया। तो हमारा मानना यह है कि अगर 60 बिका है और मंथ के प्याज आती भी है अगर अलवर की, थोड़ा बहुत 10-5 रुपए नीचे भी होता है तो भी पैसा अच्छा बन रहा है। आप हमारे भाई जो अलवर वाले हैं घबराए ना, प्याजों को जैसे जैसे बनता रहे निकालते रहिए, रोकने की जरूरत नहीं है। और जो एमपी के हमारे भाई हैं उनका भी प्याज जैसे जैसे आप निकालते रहिए, भाव बहुत अच्छा है, भाव में कोई भी कमी नहीं है। आगे बांग्लादेश बांग्लादेश की रिपोर्ट भी वही रही। बांग्लादेश भी निरंतर प्याज जा रही है, थोड़ी जा रही है, मगर भाव वहां पे भी बने हुए हैं। इंडियन करेंसी के हिसाब से 50-60 रुपए किलो और बांग्लादेशी टके के हिसाब से 70-80 रुपए किलो के भाव चलते रहे। और बाहर की मंडियों की बात करी जाए, जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की है, आवके सब जगह एक लिमिटेड आवके हैं। ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि बहुत बम्पर आवक आ जाएगी। 2-4-5 रुपए किलो ऊपर नीचे चलता रहता है। ये सब्जी है, इसका कोई फिक्स रेट नहीं है ना। 10 रुपए किलो पे कभी फिक्स हो पाया ना 60 रुपए किलो पे कभी फिक्स रह पाएगा। ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। कोई भी चैनल अगर आपको कह रहा है कि 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, वो नहीं होगा। आप गलत फहमी में मत रहिए। आप अपने प्याजों को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। अच्छा भाव है और सरकार को किसानों का साथ देना चाहिए, किसान को सरकार का साथ देना चाहिए। हम कहते हैं जिसके पास प्याज है अपना इस टाइम निकालते रहिए ताकि भाव बना रहे। भाव हम भी ज्यादा ऊंचे में जाना नहीं चाहते, एक अच्छा भाव मिल रहा है इस वक्त। और क्या नाम है, जैसे जैसे हमें ताजी रिपोर्ट मिलती रहेगी। अफगानिस्तान की जो गाड़ी लगी थी, अफगानिस्तान की गाड़ी 40-45 रुपए बोली गई है, अभी बिकी नहीं है। रेगुलर एक आध गाड़ी आ रही है अफगानिस्तान की, मगर बिक्री उसकी अफगानिस्तान की कम है, बाहर के देशों की कम है। हमारी इंडियन की बिक्री बहुत अच्छी है। और नई फसलें जो है आपको हमने बताया दिवाली के बाद ही यहाँ पे दिल्ली में आपको ज्यादा भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, मंदे में तेजी में दोनों में किसान भाई के साथ आने का। आवक आप देहात से भी दिखाएंगे, अगर रोड की भी दिखाएंगे ना तो दिखेंगे कि ज्यादा माल ऐसा नहीं है। यहाँ पे रहती है 50-60 गाड़ी की डिमांड तो एक रेगुलर रहती है। और नवरात्रि जैसे खत्म हो गए हैं तो नवरात्रि खत्म होने का असर भी है, जो डिमांड बढ़ी है। छोटे होटल से लेकर छोटे परचून वाले हमारे भाई जो है, बड़े बड़े हैं सारे, वो सबके सब क्या नाम है इस वक्त चाहते हैं कि प्याज मिले, मगर प्याज थोड़ी सी कम है। तो हम यही कहते हैं कि आप बिल्कुल घबराएं मत, लेने वाले भी ना घबराएं। धीरे धीरे आपको प्याज रेगुलरिटी में मिलेगी आपको। कोई हम भी कोशिश कर रहे हैं प्याज ज्यादा से ज्यादा मंगाने की हमारे किसान भाइयों से। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, पंकज गुप्ता 98 10 58 42 42 9810584242। देशा ट्रेडिंग कंपनी A270 दिल्ली आजादपुर मंडी। नंबर ना लगे आप व्हाट्सएप करें। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के आप मुझे व्हाट्सएप करिए, क्योंकि क्या है कॉल्स में कई बार होता है कि हमारे को रेगुलर अगर एक दिन में हमें 500 से 1000 कॉल उठानी पड़े तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हर कॉल का आंसर देना। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप नाम नंबर लिख के हमें मैसेज करिए कि इसका क्या रिपोर्ट है, हम आपको जैसे समय मिलेगा रिपोर्ट करेंगे। और एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से नारी शक्ति को सलाम कहना चाहूंगा, महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को मेरा सलाम है। कल मेरे को 2 दिन से इतनी कॉल्स आई और इस कारोबार के अंदर क्या नाम है, जो अपने माता पिता का या अपने पति का या अपने बच्चों का जो बहनें साथ दे रही हैं प्याज के कारोबार में, मैं खुद बड़ा अद्भुत तरीके से मेरे को भी मतलब विश्वास नहीं हुआ। और हम उनके साथ हैं। आप कभी भी रिपोर्ट लेना चाहें आप मैसेज करिए, मैसेज से ज्यादा बेटर है। जय माता दी, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद पंकज भैया।